तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल समाया दुनिया व्लॉग। और हम लोग गए थे बाहर, तो बाहर गए थे, फिर से वही गए थे, क्लिनिक पे गए थे चेकअप के लिए। मेरा जो रिपोर्ट आया था, तो आप लोग पूरा देखो व्लॉग को। इसमें अमायना का भी ब्लड टेस्ट के बारे में बताए हैं और मेरा भी क्या हुआ वो भी बताए हैं। और आज हम बहुत हैप्पी हुए हैं। डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर से मिल के बहुत ज़्यादा खुशी मिला है। तो वो खुशी आप लोग को पूरा ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग देखो, मज़ा आएगा। और जिस भी बात पे आप लोग को ज़्यादा हंसी आए, वो वाला बात पे आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे ये वाला बात आपका बहुत ही अच्छा लगा, या फिर फ़नी लगा, जो भी लगा, प्यारा लगा, जो भी लगा, सब करो। हाँ, और अभी रात का बज चुका 11:30। क्लिनिक से आने के बाद का ये शूट कर रहे हैं। और ड्रेस भी चेंज कर चुके अपना। और अमायना के लिए एक रोटी रेडी कर रहे जल्दी से। तो मेरे लिए खाना है, बाबू का छोड़ो, बस अमायना के लिए एक रोटी रेडी कर लेते। बहुत लेट हो गया। नहीं, अभी तुरंत रोटी खिलाएंगे। तो आटा छाना हुआ सुबह का, क्योंकि सुबह में बच गया था, तो एक्स्ट्रा रोटी बना के क्या करें। अमायना खाई थी सुबह, तो वो वाला रोटी से जा रहे, आटा का लोई से एक रोटी बस बना देंगे। देखो इतना तबीयत खराब में भी देखो अपना किचन सजाए। कल ये वाला रैक को सजाए, पूरा डब्बा का पेपर चेंज किए, डब्बा पोछे। और इधर मेरा फ्रिज भी कल सजाए। देखो, मतलब पूरा फ्रिज को पोछ के सजाए। लाइट जलेगा तो और अच्छा लगेगा। लाइट बंद, मतलब फ्रिज बंद कर चुके हैं। बाहर गए थे इसीलिए बंद करके गए थे, क्योंकि बहुत करंट अप एंड डाउन कर रहा है, इसीलिए बंद कर दिए थे। नहीं तो फ्रिज अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप लोग ब्लॉग को देखो, कैसा लगता है आप लोग बताना। चलो टाटा क्यों, ब्लॉग को देखो कैसा लगा बताओ जल्दी से। अभी हम रोटी बना लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। चलो पूरा ब्लॉग देख के उसके बाद बताना ज़रूर है। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं अभी ड्रेस से क्लिनिक में। आज वही ड्रेस दिख रहा होगा, क्योंकि हम वही ड्रेस को रख दिए थे कि बाहर जाना है। तो फिर इतना सारा ड्रेस क्यों लगा है, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो रख दिए थे इसलिए। तो यही वाला पहन के आ गए। अमायरा नीचे है, एक बहन के साथ है, बिट्टू का बहन है, उसके साथ बैठी हुई है नीचे। वो भी कुछ खाई नहीं, लेट से उठी, अभी तुरंत उठी और चले आए। टाइम हो गया था 9:30 बजे, 9:30 बुलाया गया था। अभी थोड़ा आदमी है, 2-3 आदमी है, फिर दिखाएंगे। हमारा नीचे बिस्किट खा रही, इसके लिए बिस्किट लेके आए थे। बिस्किट खा रही है नीचे ऑटो में। दिखा लेते अपना, देखिए क्या है रिपोर्ट में। नहीं है रिपोर्ट देख के समझ नहीं आया, ऐसे समझ लेते कुछ, पर ये वाला रिपोर्ट समझ में नहीं आया, तो इसीलिए दिखा लेते, देखिए क्या बोलते हैं डॉक्टर। उसके बाद आप लोग से बताएंगे घर जाके। फिलहाल अभी भी दांत का दर्द हल्का हुआ है, मतलब दर्द कमा नहीं है अभी भी, मतलब मसल में दर्द हो रहा है, यहाँ का मांस में, तो अभी भी दर्द हो ही रहा है। तो हमारा नीचे बैठी, इसको नहीं लेके आई क्योंकि उसका कोई काम नहीं था दुकान में, तो नीचे एंजॉय करती थोड़ा, मतलब 1-2 के साथ मिलेगी तो अच्छा होगा उसके लिए। मेरे साथ रहते रहते हमारा थोड़ा अजीब सा हो जा रही है, इसीलिए जानबूझ के छोड़ के आए हैं। बस नीचे ही है, यहीं से बैक से दिखाते हैं आप लोग को। कॉर्नर में ऑटो दिख रही है, उसी में हमारा बैठी है, और हम यहाँ बालकनी पे खड़े हैं। हम यहाँ क्लिनिक का बालकनी में खड़े हैं, अंदर आदमी है, थोड़ा फ़ोन आ रहा था तो इसीलिए हम यहाँ पे फ़ोन रिसीव कर रहे थे। चलो आप लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिए मेरे साथ क्या हो रही है, तो दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर मिलते एक ही बार। और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग बने रहिए, बताएंगे आप लोग को। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बहुत ही मज़ेदार है। सो ये गाइस, घर आ गए हैं। और मेरा बॉडी में जितना दर्द हो रहा था ना, आज पता है दर्द मेरा चला गया। जो भी मतलब बात है ना, उससे मेरा दर्द चला गया। सारा बात बताएंगे आप लोग से, कुछ नहीं छुपाएंगे, सब बताएंगे। अच्छा लगे ना मेरा इस सारा बात बताने पे, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो बताते हैं आप लोग। तो फाइनली मेरा विटामिन डी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और दर्द किस लिए हो रहा था वो बता दे रहे। तो सिर्फ ये दांत का दर्द है। तो जब ये मेरा दांत 1 साल 1.5 साल से उठे जा रहा, अभी तक उठा नहीं है। कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर का निकलता है, मतलब दोनों तरफ का नीचे का निकल रहा है। तो ये 4 कोना वाला जो दांत होता है ना, उसका एक कोना निकलने में ही 6 महीना 8 महीना लग गया था उसको, इतना मतलब धीरे धीरे निकल रहा था। कपड़ा है थोड़ा भींगा है इसीलिए, तो इसीलिए इतना दिन से उठ नहीं पा रहा अभी भी दांत। तो इसके पहले जो भी दर्द होता था ना, तो किसी दर्द में कभी दवा नहीं खाए, किस बार का दर्द में जब बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, तो फिर ये दुकान से ही 1-2 दवा ला देते थे बाबू। वो 1-2 दवा मतलब 2 टाइम खाने से 1 दिन में दर्द ही पूरा गायब हो जाता था फिर। और हम जल्दी दवा नहीं खाते थे कि कहीं शायद दर्द होने से, मतलब एक नहीं होता है कि कोई चीज़ का उल्टा रिएक्शन, मतलब दर्द होगा तो दांत बाहर निकलेगा, दवा खा के उसे रोकना नहीं चाहिए।
तो ये सब ऐसा बहुत चीज़ में होता है, और किस किस में होता है मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर एक चीज़ में हम फेस कर चुके हैं। जैसे बाबू होने में बोलता है जितना ज़्यादा दर्द होता है उतना बच्चा होने में सुविधा होता है, जैसा बोलता है। पर दांत वाला हम अपना वैसा ही मतलब अपना थिंकिंग लगाए, पता नहीं कैसा लगाए। तुम सोचे अरे मतलब ज़्यादा दर्द में ऐसे भी दवा जल्दी नहीं खाना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए। तो वही हम दवा नहीं खाते थे ज़्यादा कभी कभी। लेकिन इस बार का जो दर्द हुआ था ना, मेरा सर घूम रहा था, सर दर्द हो रहा था, कान दर्द हो रहा था पूरा, मतलब ये मुंडी का एरिया पूरा गायब हो गया था पूरा, मतलब सोच रहे हो आँख पूरा बंद जैसे लग रहा था मुझे, तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए गए थे दिखाने, तो डॉक्टर बोले फाइनली दांत के लिए अगर इसके बाद भी अगर नहीं उठता फिर से दोबारा इतना ज़्यादा दर्द होगा, प्रॉब्लम होगा, तो दांत का डॉक्टर के पास जाके थोड़ा सा चीरा लगा के दांत को बाहर मतलब निकलवा देगा पूरा अच्छे से, एक ही बार में। इतना बार बार इसको दर्द होकर निकलना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में उसको कट करके थोड़ा सा सीजर करके उसको बाहर निकाल देगा, जैसे बच्चे को बाहर निकालता है सीजर करके, मेरे दांत को बाहर निकाल देगा सीजर करके। तो ये वाला लास्ट उपाय बताया। और हड्डी का दर्द हुआ मेरा इसीलिए क्योंकि हम लगातार देखे होगे आप लोग ब्लॉग, तो हम एक लगातार ही निकलते जा रहे हैं। अमायरा को लेके जब से मम्मी का घर गए हैं उसके बाद से बाहर निकलते जा रहे हैं। अमायरा को जो हम इतना गोदी ले लेके चले हैं ना, इसका मेरे ऊपर ज़्यादा उल्टा असर पड़ गया और मेरा ज़्यादा इसमें थकान हो गया, क्योंकि अमायरा को लेके बाहर जाते हैं, आने का अमायरा को गोदी लेना। हाँ बाइक पे जितना देर बैठे थे उतना देर बैठा, लेकिन उसके बाद चलने का भी तो होता है कुछ दूरी, उसमें चलना अमायरा को लेके। उसके बाद घर आने के बाद घर का काम भी देखते थे, A to Z, मतलब शॉपिंग गए, शादी गए, उसमें भी आके बहुत सारा काम किए। तबीयत पूरा हिल गया था मेरा, इसीलिए मेरा पैर हाथ पूरा फूल गया, दर्द हुआ सब, मतलब बॉडी में यहाँ से जो हड्डी दर्द, फूलना, बैठना में जो भी है सब, बैठना क्यों बोल रहे हैं जो भी बैठना खड़ा होना जो भी समझ लो, जो भी हो रहा था इतना ज़्यादा मुझे, जो मेरा ऐसे जाना आना, हम अचानक घर में रहने वाले इंसान लगातार निकलने लगे, अमायरा को गोदी में लेके चलना पड़ा मुझे। उसके बाद जब घर का आके घर में भी कपड़ा धोना, पोछा, बर्तन, खाना सब करते थे, एक ही दिन में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा ना मेरे ऊपर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसके लिए मुझे इतना दर्द हो रहा था। और फूलने के लिए तो ये कैल्शियम बोले डॉक्टर कि 1 महीना खाओ, 1 महीना खाओ, 1 महीना में ठीक हो जाएगा, आशा करते हैं, क्योंकि जो देखे रिपोर्ट उससे बोले कि 1 महीना में ठीक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं, तुम्हारा सब ठीक है। तो बहुत अच्छा, खुद को इतना अच्छा रख पाए, लेकिन बस ये कि हम इतना दूर नहीं ले पा रहे, तो अब कोशिश करेंगे बाहर का ट्रैवलिंग थोड़ा खुद से ही थोड़ा करते रहें। कुछ दिन ही बोले थे, मम्मी का घर गए थे, तो ये वाला जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरा पैर बहुत फूल गया था, खड़ा नहीं हो पा रहे थे। चलो ये हड्डी दर्द का भी हो गया सॉल्व। अब था क्या, ब्लड टेस्ट, अमायरा का ब्लड टेस्ट। मुझे फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट से आते हैं। और ब्लड टेस्ट का तो मेरा और बाबू का ब्लड टेस्ट बी पॉजिटिव, दोनों का सेम था। ब्लड टेस्ट की बोले, हम लोग का ब्लड ग्रुप सेम है, बी पॉजिटिव। और अमायरा का भी निकला वही वाला, अमायरा का भी बी पॉजिटिव निकला। तो ये अधिकतर का ही होता होगा, क्योंकि अगर मम्मी पापा का अगर सेम रहता है तो बच्चा का भी चांस रहता है सेम होने का ही, और कुछ कम का ही चांस होता है कि अलग ब्लड ग्रुप हो जाए। तो अधिकतर का ही चांस रहता है कि अगर मम्मी पापा का सेम है तो बच्चा का भी सेम आ जाना चाहिए। तो सेम आया है, तो हम लोग तीनों का ही बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव वाले हैं हम लोग। तो चलो, खून में ही पॉजिटिव है, ऐसे ना, ऐसे खून में ही बी पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव बातें क्यों सोचना, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा सुबह से दुखी हो रहे थे हम, इसीलिए अमायरा खाती नहीं है। अमायरा का वेट जो डॉक्टर ने चेक किया, बोले कि 13 kg अमायरा, आप लोग को वेट बता दे रहे हैं, तो अमायरा 13 kg, तो हम बोले कि वो सही है। हाँ 6 मतलब क्या, आधा kg या 1 kg ज़्यादा होता तो भी चलता, लेकिन अगर इतना है तो फिर भी ठीक है, अच्छा वेट है इसका, जो भी है एज का हिसाब से इसका अच्छा वेट है। तो इसको देख के सब बोलता है वेट ठीक है, कहाँ से ठीक है, पतली है मेरा बेटी। लेकिन ये वाला मेरे बाबू का मेरा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो मेरा बाबू पतली है, लेकिन उसका वेट सही है, और वो पतली रहने वाली है, वो मोटी होने वाली नहीं है। क्योंकि हम भी जन्म में, हम जब छोटे थे ना, तो हम भी ऐसे ही पतले थे। और अमायरा को जो देख रहे हो ना, अमायरा की तरह हम, मतलब अमायरा सेम टू सेम मेरे जैसी है, जो भी दिखना स्ट्रेस का जो भी है। हाँ, बदमाशी में हम वैसे नहीं करते थे, हम बहुत शांत थे। अब हम ऐसे हुए हैं, उसका आने के बाद ही हम ऐसा हो गए हैं। हम बहुत शांत वाले इंसान लड़की थे, शांत वाले बहुत लड़की थे। तो अभी हम इतना ज़्यादा पटर हो गए हैं। और अमायरा जो भी पतली है, ये हम भी ऐसी पतली थे, तो शायद उसको लक्षण गया मेरा वाला, तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबू इतना मुझे परेशान कर रहे थे कि हम डॉक्टर जी को बोले कि आप मेरा एक हेल्प करोगे। बोले क्या? तो हम बोले क्या कि आप मेरे क्या हस्बैंड जी को समझा पाओगे कि बेटी मेरी पतली है, वो पतली ही रहेगी और वेट उसका सही है और वो मोटा नहीं हो सकती है। तो बोले हाँ बोल देंगे। तो फ़ोन लगा के दे दिए बाबू को। बस बाबू को जैसे बोले कि लो डॉक्टर जी बात करने वाले हैं, बात कर लो। तो क्या बोले, नहीं तुम बात कर लो ना, तुम बात कर लो। जब हम बात करके हम दिखा के आते हैं तो फिर इतना क्वेश्चन क्यों, है ना। आप लोग पता ना, मेरे तरफ से आप लोग भी सपोर्ट करना। देखो डॉक्टर जी मुझे तरफ से सपोर्ट किए, फ़ोन में, यहाँ तक कि हम फ़ोन लगा के दिए डॉक्टर जी को
बाबू को फ़ोन लगा के डॉक्टर जी को फ़ोन दिए कि आप मेरे हस्बैंड जी को जो बोलना है ये सब बात बोल दीजिए जो जो बेटी के बारे में सही है। तो सब बोल दिए। तो डॉक्टर जी इतना कर सकते हैं, पेशेंट का लाइन लगा हुआ है इतना, वो फिर भी मेरे लिए फ़ोन में बात कर रहे थे। तो आप लोग को भी बनता है ना कि बाबू के लिए आप लोग भी कमेंट करो कि नहीं, कुछ कुछ बच्चे पतले होते हैं पर वेट सही होता है। किसको किसको आइडिया है प्लीज़ कमेंट करना। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए बिना देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन ये वाला बात आप लोग को अगर सही लगता है ना तो प्लीज़ इस पर बताओ जल्दी से कि हाँ मेरे हस्बैंड का नाम राज है, तो आप उन्हें नाम से भी टाइप कर सकते हो या फिर जैसे हम उन्हें बाबू बुलाते हैं तो आप जो भी, हाँ राज जी ये बात सही है कि अमायरा पतली है पर उनका वेट सही है, जो भी है सही है। सारा दिन मेहनत करते हैं फिर भी बच्ची का ध्यान भी रखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई हमें ऐसे बोल दे कि तुम वीडियो बनाने में बिजी रहती हो, ये करती हो, कि बच्चे पे ध्यान नहीं देती हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते रहते, कभी कभी रुक के, कभी कभी बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। कौन बोल सकता है। तो पता है हम डॉक्टर जी वाला स्टोरी बताते हैं आपको क्या हुआ था, सुनना मज़ा आएगा ना। तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर देना जितने भी देख रहे हो। तो डॉक्टर जी फ़ोन करके जो मतलब फ़ोन दिए, डॉक्टर जी को जो बोलना था बोल दिए कि हाँ आपकी बेटी पक्का मॉडल है, एकदम मॉडल है, उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जो है सो परफेक्ट है। और उसका एज का हिसाब से उसका हाइट और ये जो भी वेट है वो उसका सब सही है, उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हो गया। जैसे फ़ोन कट हुआ ना, डॉक्टर जी बोल रहे क्या, वो हर आदमी को डॉक्टर जी बोल रहे हैं वो हर आदमी का लक्षण है, खुद का बीवी बच्चा पसंद नहीं आता है, हमेशा पड़ोसी का पसंद आता है। क्या हंसी आया ना। उसके बाद तो मतलब मुझे निकल ही गया कि मतलब हम फिर बोले मतलब बोले क्या हम अपना वेट भी चेक कर ले। तो बोले हाँ क्यों निकल लो, तुम तो मॉडल हो, तुम ही तो मेन मॉडल हो, ठीक है। हम बोल नहीं रहे कि हम मॉडल है। तो वो बोल क्या रहे कि तुम ही तो मॉडल हो, तो तुम्हारा बेटी मॉडल नहीं होगी। तो हम बोले हाँ चेक कर लो। तो चेक कर लिया हम, मेरा वेट कितना निकला पता है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है चलो सॉरी, मेरा वेट 60 kg का हो गया। पता है कहाँ कितना 52 का 54 का आसपास रखते थे, 50 to 54 के आसपास रखते थे, कहाँ 60 पे चले आए हैं। क्योंकि हम बहुत दिन से एक्सरसाइज छोड़ चुके हैं। फिर से हम सोच रहे हैं क्या मेरा जो भी बॉडी में पेन हो रहा है ना, इसके लिए मेरा बेस्ट उपाय है कि हम अपना एक्सरसाइज फिर से शुरू कर दें। मेरा बॉडी का पेन हमेशा के लिए गायब रहता है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं ना तो हम अच्छा फील करते हैं, माइंड से भी पूरा फ्रेश रहते हैं, कुछ भी किसी का बुरा बात मेरा माइंड में बैठता नहीं है, और हम मेरा हेल्थ से भी हमको बहुत फ्री फील करते हैं और हल्का फील करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा हम अपना वही शुरू कर दें, और टाइम नहीं मिलता ना इसलिए मेरा छूट गया। तो हम सोच रहे हैं ना कि रात को जब सब काम कर लेते हैं ना किचन का, उसके बाद हम अपना आधा घंटा के लिए एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद नहा के फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज करने में पसीना होता है तो हम थोड़ा ओवर करने लगते हैं। जब भूत चढ़ता तो फिर ओवर ही करते पूरा। तो वही बोले क्या तुम भी तो मॉडल, तो मेरा मुँह से निकल गया। तो हम मॉडल है नहीं, उनको लगता है कि घर का जो होता है वो दाल जैसा होता है, तो हम दाल नहीं है, हम मॉडल ही है, उनको पता नहीं है। तो उनको अब पता चल जाएगा। हमने कैसे, तो बोले मेरा है नहीं, मेरा तो 7700 कुछ फॉलोवर्स चल रहा है मेरा। तो बोल कर ऐसे ही देख रहे डॉक्टर, बोले क्या बोल रही हो तुमको तो अब ऐड आने वाला है। इसके बाद एक बार भी नहीं पूछे क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम में या तुम्हारा किधर कौन सा आईडी पे, डायरेक्टली पूछ रहे हैं अब तो तुमको वो साड़ी वाड़ी वाला ऐसे वाला तुमको आने वाला है ना ऐड। बाप रे मुझे जो हंसी आया ना, बोले कि हाँ और बस, बोले कि तो वो शायद 10,000 के बाद आता है ना। बोले कि हाँ मेरा बस 2,000 बाकी है, 2,000 के बाद मेरा आने वाला है, अब ऐड वैड मुझे मिलने वाला है। क्या बोल रहे, बोले क्या बताओ। डॉक्टर मुझे देखे जा रहे हैं, बोले कि हम तो प्रूफ करके दिखाई दिए पर उनको आइडिया नहीं, बस कुछ दिन बाद और प्रूफ हो जाएगा, वो 2,000 मेरा फॉलोवर्स हो जाएगा ना तो फिर उनको पूरा पता चल जाएगा जब मेरे लिए ऐड आने वाला है सच्ची में। तो 10,000 के बाद तो ऐड आता है, धीरे धीरे आता है, छोटा मोटा से आते रहता है। तो डॉक्टर जो ही बोले कि वाह। तब जब बोले ना कि हम 3 महीना में किया ये वाला, हम इसके पहले कभी चलाते नहीं थे और 3 महीना में रहता, हमको ना ऐसे देख रहे डॉक्टर जब मतलब बहुत पुराने, हम जाते थे, हम जब शादी के पहले जाते थे उनके पास, शादी हो गया बाबू को भी ले जाते वहाँ पे, अब अमायरा भी वहीं जाती है जन्म के बाद से, तो अच्छे से जान पहचान हो गया। तो मतलब ना उनके घर भी जाते थे चेकअप के लिए, जब वो उनका मतलब क्लिनिक में जाने का पहले ही अगर कुछ प्रॉब्लम होता था ना, अगर इमरजेंसी, तो उनके घर चले जाते थे ऐसा वाला, वो घर में भी देखते थे। तो वो हमको देखे जा रहे हैं, बोले कि वाह, मतलब डॉक्टर जी को इतना खुशी मिला कि उनका कोई पेशेंट भी यहाँ फॉलो यहाँ इसका कोई 10,000 को फॉलोवर्स, उनका कोई ये आने वाला, मतलब पेशेंट बन गया वहाँ पे, पेशेंट के लिए मतलब डॉक्टर जी का स्माइल देख के मुझे लगा कि नहीं चलो इधर में जवाब देने से अच्छा कि हम अपना इंस्टाग्राम पे ध्यान दें, है ना। मतलब घर में इधर नहीं बोले, ये सब मेरा जान हो गया अभी, जैसे मेरा बेटी जान है, मेरा लाइफ में अभी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटी, मेरा यूट्यूब को खड़ा करना, और इंस्टाग्राम मेरा खड़ा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, बस 1 के हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। उस 1 के ही से नहीं होगा मेरा काम, मुझे 1 मिलियन करना है, उसे 1 मिलियन के बाद तो और भी करना है। तो फिलहाल के लिए छोटा सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है 1 के मेरा हो जाए, ये मेरा तीसरा चांस है। और चौथा चांस है जो मेरा घर हो जाए, और मेरा घर को हम इतना सुंदर सा सजाए ना कोई देखे तो देखते रह जाए, बस ये चौथा। और 5वां मेरा जो है मतलब मेरा पूरा 5, जो कि हम हमेशा हैप्पी रहे और कोशिश करें कि सबको भी हैप्पी करें और हम पॉजिटिव रहे हमेशा। तो पॉजिटिव रहने के लिए जो सोचे हैं ना, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आप लोग को वो मिल जाएगा, फिर से मिलेगा कि हम एक्सरसाइज कब से कर रहे हैं। इतना खुश है ना हम आप लोग को नहीं बता सकते हम कितना खुश है आज।
सच्ची में अपना बीबी बच्चा नहीं पसंद आता है, बाहर वाले का पसंद आता है। मस्त बात बोले लेकिन डॉक्टर जी। अब इसके बाद लगता है ना कि शायद हम डॉक्टर जी के सामने बोलेंगे मेरा क्या कैमरा ऑन कर सकते हैं, कहीं ये भी मुझे बोलेंगे कि हाँ लगा लो कैमरा। डॉक्टर जी तो मतलब उनको इतना आइडिया है, बताओ कि 10,000 के बाद ऐड मिलने वाला था, इसका मतलब अलग लेवल का है भाई। और ये मायरा देखो ना, दवा को फाड़ के फूटा कर दी, हवा लगा देगी। तो मुझे दवा कुछ ज़्यादा मिला नहीं, वही एंटीबायोटिक था, 3 दिन का दिए थे, तो फिर से बोले 3 दिन का और खा लो, और दर्द का दे दिए एक्स्ट्रा कि दर्द होगा तो खाना, और कान का ड्रॉप दे दिए क्योंकि कान में दर्द जा रहा था मेरा, और प्रेशर भी चेक किया तो सब ठीक था। कान का ड्रॉप दिए, बोले कि एक दिन में 4 बार 5 बार डालना, कान में ड्रॉप डालना 2-2 बूंद करके, तो इससे ठीक होगा तो होगा, इसके ठीक नहीं होगा, इसके बाद भी दर्द रहा तो फिर दांत का डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे उसको सीजर करके बाहर निकाला जाएगा, मतलब दांत की जगह पे लाया जाएगा, वही वाला बात है। मतलब जा देखो देखो देखो, दर्द का दवा दिए थे डॉक्टर जी, पूरा फाड़ के निकाल के नीचे गिरा दिए। खाना मुझे रात को है आज, क्योंकि अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि हम आज रात को खाएंगे, कल सुबह से देखेंगे, अगर कम रहेगा तो नहीं खाएंगे, कम रहेगा सहने लायक रहेगा तो नहीं खाएंगे, और फिर से मतलब ज़्यादा रहेगा तो फिर हम खाएंगे। देखो वो गिरा दिया, दवा खा रही है, दो इधर दो जल्दी, तो इसमें रख दे रहे हम, रात को खाएंगे। वो चॉकलेट है क्या? वो दवा है, दो। हमारा फुचका खा रही है, तो बिट्टू का बहन गई थी, नहीं ले पाई क्लिप हम दिखाते, कभी और दिखाएंगे। तो वो गई थी, वो बापू को रखी थी, तो फुचका खिलाए थे अंकल जी, फुचका खरीद दिए थे, तो मैंने फुचका खाई, मुझे भी मिला फुचका, हम भी खाए फुचका थोड़ा, तो मज़ा आ गया आज का दिन। मेरे डॉक्टर जी मुझे बोल दिए, मुझे मेरा पति का भी बात नहीं सुनना है, जाओ। सच्ची बात है ना, ये बात अभी बाबू को बोलेंगे तो बाबू को नहीं बोले हैं, सच्ची में दूसरे का बीबी बच्चा अच्छा लगता है, खुद का अच्छा नहीं लगता है। बोलेंगे देखना पगली है तू, ये तो सामने से क्या है मतलब कैप्चर नहीं कर सकते, फिर सामने से जब करेंगे तब बाबू को फोन करेंगे। चलो हम जल्दी से ड्रेस चेंज कर ले, बाहर से आए ना, तो ये वाला ड्रेस अब वॉश में जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे, फिलहाल जाना नहीं है, जाना होगा तो फिर निकल जाएगा दूसरा। जा रहे बस, आटा छाना हुआ है, एक तो रोटी बनाएंगे हमारा के लिए, हमारे को खिलाएं, उसको जल्दी सुला दें। कितना टाइम हो गया है, 10 साढ़े 10 बज चुका होगा, 10:30 पौने 11, जल्दी से बनाने नहीं दिख रहा, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा। और मुझे ये वाला ड्रॉप मिला, देते हैं, देखिए क्या होता, नहीं होगा तो फिर तो जाना पड़ेगा मुझे सीजर कराने अपने दांतों का। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, प्लीज़ जल्दी से बताना। और ऐसी और भी कुछ अब जानना है ना, मेरा दवा देखो इसमें रखे, मज़ा इसलिए आ रहा है ना कि मतलब हमको ना सब समझ लिया था क्या कि हम घर में रहते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं कर पाएंगे। और खुशी इस बात का मुझे ज़्यादा हो रहा है कि ना डॉक्टर जी मतलब फ़ोन हम बोले ये कि मेरा आप एक काम कर देंगे, बोले हाँ बोलो, तो वो फ़ोन में स्पेशली बात किए, सामने में पेशेंट भर चुका था और भी भरते जा रहा था, मेरा नंबर जल्दी था और हम क्योंकि नाम लिखा चुके थे। आज हम खुद से बहुत सारा चीज़ किए, मेरा रिपोर्ट आया, रिपोर्ट वाला को हम खुद से मतलब जो घर में बुलाना, मतलब आना, मतलब बोले जा रहे हैं, एक तो कॉल करके रिपोर्ट का बारे में जानकारी लेना, वो किए। फिर जहाँ डॉक्टर दिखाने आते वहाँ का क्लिनिक में अपना नाम लिखा है, नंबर टोकन नंबर पे। फिर तीसरा नंबर हम लोग गए खुद से। अरे दवा को क्यों फाड़ते जा रही है दांत लगा के, पानी पी लो। इसके बाद क्या मतलब मज़ा ही आ गया। और सबसे बड़ा बात कि डॉक्टर जी से हम मतलब ये बोल सके आज, मतलब एक नहीं होता कि अंदर से कि बोले कि नहीं बोले, कितना भी ये पर्सनल मतलब नहीं होता कि यहीं आते हैं ठीक है, लेकिन नहीं फैमिली डॉक्टर तो नहीं, फैमिली पूरा वहीं दिखाते हैं, लेकिन इसको तो फैमिली डॉक्टर नहीं ना, जैसे कि मुझे कुछ हुआ आप चलाइए घर, वो वाला तो फिल्म में और सीरियल में होता है ना, लेकिन ये वाला जो था ये वाला अलग था। मतलब हम लोग जाते दिखाने, पता है मुझे कि हाँ हम लोग यहीं जाते हैं, बहुत टाइम से हो गया जान पहचान, बहुत अच्छा है डॉक्टर। लेकिन नहीं होता है कि इतना दिन से फिर भी ये नहीं बोल सके कि फ़ोन करके दवा पूछ लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दवा खा सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए ना, तो बता देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं हुआ फिर रिसेंटली, मतलब सामने ये नहीं बोले कि हाँ आपको फ़ोन लगा के दे रहे हैं, आप इनको थोड़ा समझा दीजिए, ऐसा बोले। ये तो पर्सनली बात बोल लेते हैं ना, मतलब कि हाँ आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये समझा दीजिए, यही वाला बात कि मेरी बेटी जो भी है सही है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है एकदम परफेक्ट है। इस बात के लिए थोड़ा होता अंदर से थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, तो मतलब सब समझ लिया था, मुझे वो फील करा दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम घर में बैठे रहती हो, ये वो है ना तेना, सब कर लिया आज हम, सब कर लिए और मुझे मज़ा आ गया। ब्लॉग काफ़ी बड़ा कर दिए हम, छोटा सा बस रहने देते हैं, जो भी है यही वाला इतना सा रहने देते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का एक्सपीरियंस, मतलब अकेला से सब चीज़ हैंडल किए हैं हम, तो आप लोग को कैसा लगा ये भी बताना आप लोग। और जो नए देख रहे हो अच्छा लग रहा है इस तरह से तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और इसके बाद तो और भी मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे अब अंदर से अब अच्छा फील हो रहा है, आप नहीं समझ सकते, आज हम बहुत खुश हैं।
मेरा दर्द है पर मुझे दर्द पे ध्यान नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। तो खुश रहो और खुश रहने दो सबको, ऐसा वाला बात है ना। तो चलो, आप लोग को अगर मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी आज स्माइल आया हो ना, तो आप लोग मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से प्यारा प्यारा सा कमेंट करो कौन से बात पे आप लोग को आज हंसी आया है, तो जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। चलो बिजली बाय बाय। ब्लॉग बड़ा हो गया, दूसरा ब्लॉग चालू करेंगे तो फिर उसमें मिलेंगे। चलो टाटा बाय।